यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। 2017 का 2022 का जो चुनाव देखें, ये संयुक्त विपक्ष का हतोत्साहित करने वाला एक असफल प्रयास था। कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, शिक्षा का मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, औद्योगिक विकास का मुद्दा नहीं है। तो ये जो मुद्दा विहीन विपक्ष है, इनके पास अब एक ही मुद्दा है कि इन्होंने संयुक्त रूप से जो प्रयास किया था वो असफल हुए, और असफल होने का कारण कौन है? सपा अपना जो एक चरमोत्कर्ष था, जिसका जाति संप्रदाय का जो उनका एक अचूक हथियार जिसको वो मानते थे, उसका उन्होंने सबसे बेहतर जो वो अपने हिसाब से कर सकते थे प्रदर्शन उन्होंने किया है, और उसके बाद सबसे बुरी हार हारे। बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन विपक्षी दल अभी आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहां अखिलेश यादव के लिए ये कह रही हैं कि कभी उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा, वहीं अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि आखिर वो राष्ट्रपति क्यों नहीं बनती हैं या बीजेपी उनको राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाती हैं। तो ये सारी बातें चल रही हैं। इस बीच सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की जो सरकार है वो अपना काम जारी रखे हुए है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। सर, जिस तरह से लग रहा था कि सरकार की नीतियों, सरकार के काम पर विपक्ष की नज़र होगी, लेकिन विपक्ष की नज़र एक दूसरे पर है। जो सियासी दल हैं, विपक्षी दल, वो एक दूसरे पर ही वार पलटवार कर रहे हैं। नहीं, सरकार का काम इतना अव्वल है, कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार सृजन तक, अवस्थापना संबंधित सुविधाओं से लेकर और उसको बड़े बड़ी विकास योजनाओं को कार्य रूप देने तक, तो इतना अच्छा काम है, इसने बेकाम कर दिया है विपक्ष को। और विपक्ष की जो बेरोजगारी, राजनीतिक बेरोजगारी है, वो संताप से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। 2017 का 2022 का जो चुनाव देखें, ये संयुक्त विपक्ष का हतोत्साहित करने वाला एक असफल प्रयास था, जिसने चुनाव परिणामों में बीजेपी के सुशासन को, मोदी और योगी जी के जो डबल इंजन की सरकार थी, उसके प्रति समर्थन दिया है। अब मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, शिक्षा का मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, औद्योगिक विकास का मुद्दा नहीं है। तो ये जो मुद्दा विहीन विपक्ष है, इनके पास अब एक ही मुद्दा है कि इन्होंने संयुक्त रूप से जो प्रयास किया था वो असफल हुए, और असफल होने का कारण कौन है? क्योंकि एक रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के सजातीय प्रत्याशी खड़ा किए, और कांग्रेस ने भी जो बीजेपी का वोट काट सकते हों, वोट बैंक को सेंध लगा सकते हों, ऐसे प्रत्याशी खड़ा किया। लोकदल और इन्होंने समाजवादी पार्टी की एक साझा रणनीति पहले से थी, MIM उनका बाहर से समर्थन कर रहा था, यानी पूरा संयुक्त विपक्ष मिलकर भी बीजेपी को घेर नहीं पाया। और विपक्ष को 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम, उसके बाद उपचुनाव और उसके पहले 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह 2022 में भी सुपड़ा साफ हुआ है। आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार के काम ऐसे हैं कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, ये राजनीतिक बेरोजगारी है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। निश्चित रूप में ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, MIM, ये दल अलग अलग चुनाव चिन्ह वाले जरूर हैं, इनका दिल एक है, इनका दिमाग एक है, इनकी नीति एक है, सिद्धांत एक है, काम करने की शैली एक है, और उद्देश्य केवल एक है, इन केन प्रकार किस प्रकार से बीजेपी को सत्ता से हटा सकें, और जनता ये काम उनको करने नहीं दे रही है। लेकिन सर, ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से मायावती जी के बारे में ये कहा जाता रहा है, और सामने भी ये बात आई है कि वो कई बार, और भी दल कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो बीजेपी को लाभ दिलाने के लिए उन्होंने चुनाव एक तरह से लड़ा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितनी रैलियाँ की उसको देखिए, वो पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ी BSP, ऐसा कहा जाता है। आप एक राजनीतिक दल के नेता के बारे में ऐसा कहेंगे तो ये तो काम कोई साधु सन्यासी कर सकता है, और मुझको लगता है ये भी साधु सन्यासी का रूप किसी ने धारण नहीं किया है विपक्ष के नेता ने। BSP राजनीतिक अस्तित्व की अंतिम सांसें ले रही है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जो एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत की समय है, जो कभी भी ढह सकती है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी बता दीजिए। सपा
अपना जो एक चरमोत्कर्ष था जिसका, जाति संप्रदाय का जो उनका एक अचूक हथियार जिसको वो मानते थे, उसका उन्होंने सबसे बेहतर जो वो अपने हिसाब से कर सकते थे प्रदर्शन उन्होंने किया है, और उसके बाद सबसे बुरी हार हारे। तो मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष अब अस्तित्वहीन है, अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई वो 2024 तक लड़ेगा। बीजेपी हमेशा नतीजों को लेकर एनालिसिस करती है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि चारों ओर से वो घिरे हैं, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे शिवपाल यादव, जिस तरह से सारे लोग उनकी पार्टी में ये कर रहे हैं, या शिवपाल जिस तरह से साथ आए, फिर अब बीजेपी से नज़दीकियाँ हैं, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है इस तरह कहने की, मजबूर हैं? एक चीज़ को नोट कर लीजिए, बीजेपी की नज़दीकी केवल जनता से है, काम से है, क्रिया और कर्म से है। बीजेपी की नज़दीकी किसी राजनीतिक लाभ वाले व्यक्ति से नहीं है। दूसरी चीज़ है कि बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे के आधार पर, अपनी नीति रीति सिद्धांत और अपने संकल्प पत्र के आधार पर काम करती है। विपक्ष संकल्प विहीन है, मुद्दा विहीन है, और वो केवल एक बेमेल गठजोड़ के आधार पर राजनीतिक सत्ता की जो प्राप्ति का सपना देख रहे हैं। ये युग अब मोदी युग है, जिसमें काम करोगे तो सत्ता में आओगे, काम नहीं करोगे तो बाहर होगे। परफॉर्मेंस जो है वो आज जनता का मापदंड बना है, और योगी और मोदी जी 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। एयर कंडीशन के अंदर बैठकर विदेश की यात्राओं के द्वारा जो 1 जनवरी मनाने वाले लोग, वो लोग नहीं हैं। योगी जी और मोदी जी के जो समर्पित कार्यकर्ताओं का जो समूह है, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित चिंतन करने वाला एक समूह है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि जो विपक्ष की जो साझा रणनीति है वो कई बार फेल हुई है, लगातार फेल हो रही है, और अब आगे और बुरी तरह फेल होगी। बीजेपी रणनीति फेल हुई है, इसलिए एक दूसरे पर आरोप? निश्चित रूप से सब मिले हुए लोग रहे हैं, और भविष्य में भी ये मिलेंगे। आप फिर देखिएगा, ये अलग अलग हारे, एक साथ मिले तो हारे, बाहर से रह के समर्थन दिया कांग्रेस ने और उन्होंने तो हारे। अब इनके पास जो चक्रव्यूह का जितने भी प्रयत्न थे वो सारे फेल हो चुके हैं। इसलिए ये अब मैं समझता हूँ कि असहाय भी हैं। और एक चीज़ मैं सलाह के तौर पे कहना चाहूँगा कि विपक्ष को अब हार की आदत डालनी पड़ेगी, और हार की आदत के आधार पर उनको व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कार्यकर्ता विहीन हैं। विपक्ष चाहे वो सपा हो, बसपा हो, माकपा, बाकपा या कांग्रेस हो, इस समय वो नेता युक्त है, कार्यकर्ता मुक्त पार्टी है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस है पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का, क्योंकि दोबारा बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी है। कह रहे हैं कि उनको हार की आदत डालनी पड़ेगी इस तरह के राजनीतिक दलों को, और साथ ही उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है, राजनीतिक रूप से वो बेरोजगार हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।